अगर आप भी 21 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में संस्कृत के वैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 21 फरवरी के संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। 2 अंक वाला प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 16 पूछा जाता है संस्कृत में, जिनमें से 8 बनाना है। 8 बनाइएगा तो 16 अंक के 16 अंक दिया जाएगा। अगर इस क्लास को कर लेते हो तो 16 में 16 आप कल सही करके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर है पहला नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा। तो सोच सकते हो एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन 7 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें ये पूछेगा, तभी इसका उत्तर यही होगा। और पूछेगा कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन करें, तभी इसका उत्तर यहीं लिखिएगा। या पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो तभी इसका उत्तर यहीं लिखिएगा। तो इसका उत्तर हम पढ़ के सुना देते हैं। इसका उत्तर है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही हैं। विदेशी यात्री ने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संप्रदायों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि यहाँ पर क्या लिखा है, व्याकरण भास्कर परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, यानी पटना में है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और इसका संकलन रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। इसका उत्तर यही है। 3 क्वेश्चन का उत्तर एक ही है। तो अगर आप लोग इसको याद कर लेते हो तो 2 अंक 100% आप लोग को पक्का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है, देख सकते हो। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका उत्तर यही है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए एक बार और इसका उत्तर हम पढ़ के सुना देते हैं। महान लोग अपने अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दृश्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट, तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है। इसका उत्तर है कि पटना में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव शरद काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव में सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे एवं आनंदमय होते थे। बहुत ही सिंपल उत्तर है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। पटना में गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो पटना में गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है और ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। यह उत्सव शरद काल में मनाया जाता है, यानी शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव में सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे एवं आनंदमय होते थे। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। और राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि यह वर्षों पर पाणिनि, पिंडल, व्याणी व रुचि तथा पतंजलि आदि ने महान योगदान देकर ख्याति को प्राप्त किया। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें, यानी नाम लिखे पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का। तो इसका उत्तर है
पटना में गांधी सेतु नामक पुल, पटना में गांधी सेतु नामक पुल जो एशिया का सबसे लंबी पुल, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल हैं जिसे देखने के ख्याल से विदेशी सदैव आते हैं। चलिए एक बार और इसका उत्तर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। पटना में गांधी सेतु, पटना में गांधी सेतु नामक पुल जो एशिया का सबसे लंबी पुल है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल हैं जिसे देखने के ख्याल से विदेशी सदैव आते हैं। इसका उत्तर यही। 6 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा में किसका वर्णन है? आलस कथा में किसका वर्णन है अथवा आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा में किसका वर्णन है अथवा आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इसमें भी 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का एक ही उत्तर है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उत्तर यहीं लिखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका उत्तर है मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा। देखिए यहाँ पर आलस कथा के रचयिता कौन है तो विद्यापति हैं, देख सकते हो मैथिली कवि हैं। मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के मैथिली माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, वैसी स्थिति में कोई दैवान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अत्यंत आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर होते हैं, यानी अपने पर निर्भर न होकर दूसरे पर आलसी निर्भर होते हैं और वैसे स्थिति में कोई दैवान ही उसकी व्यवस्था कर सकता है। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर यहाँ पर, संस्कृत साहित्य के स्वरधरण में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है यहाँ पर संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उत्तर यही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। इसी में से यार क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, देखिए बार बार ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत में पंडिता छमराव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत में पंडिता छमराव के योगदान का वर्णन कीजिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडिता छमराव का नाम प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडिता छमराव का नाम प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विधाता का जीवन रचित को पूरा किया। उसके बाद है यहाँ पर कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्त वाली, विचित्र परिश्रधामा तथा ग्राम ज्योति जैसे अनेक ग्रंथों को लिखा है। ये सभी लेखन इसके उदारपूर्ण योगदान का परिचायक है। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है अथवा भारतीय लोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है अथवा भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका उत्तर है आपके स्क्रीन पर, भारत भूमि पुत्र सला है, यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं। यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमयी है। यहाँ गंगा जमुना तरजीव है। अनेकता में एकता इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका उत्तर देख सकते हो कितना सिंपल है, इतना लिखिएगा 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, शैशव संस्कार पर प्रकाश डाले। शैशव संस्कारों पर प्रकाश डाले, इसका क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। इसका उत्तर है कि संस्कारों में शैशव संस्कार सर्वोत्तम यह संस्कार मनुष्यों के भविष्य का आधारशिला होता है। इसके अंतर्गत जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्षण
आनम प्रासनम चूराकर्म तथा कर्णवेद कुल 6 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो कुल 6 संस्कार होते हैं और इसका नाम भी कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, वेदांग कितने हैं? सभी का नाम लिखे। वेदांग कितने हैं? सभी का नाम लिखे। तो इसका उत्तर है कि वेदांग 6 हैं, वेदांग 6 हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका उत्तर है, देख सकते हो कि वेदांग 6 हैं। और पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त और पांचवा छंद और यहाँ पर छठा ज्योतिष। तो इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं? शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है शैक्षणिक संस्कारों में आरक्षणारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत तथा समावर्तन संस्कार होते हैं। देख सकते हो इसका उत्तर भी सिंपल है। और 14 नंबर क्वेश्चन है केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर है कि केशांत संस्कार में गुरुगिरी में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें, अथवा भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। संस्कार 16 होते हैं। कुल संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। संस्कार 16 होते हैं। विवाह संस्कार के उपरांत ही मनुष्य वस्तुत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार है जहाँ विविध विधान कर्म कांड होते हैं, उनमें योगदान वचन धवाता, मंडप निर्माण, मड़वा, वधू के घर पर वरपक्ष को स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणिनि ग्रह हाथ देना, लजा होम, ध्यान के लावे से हवन, सप्तपदी 7 वचनों से फेरे, सिंदूरदान इत्यादि सभी जगह प्राय विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरण ग्राभधान इत्यादि संस्कार पुनरावृत्त होकर जीवन क्रम घूमता है। मरण के अनंतरन अंतरिष्ट संस्कार अनुसृष्ट होता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। इतना लिखिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, नीति श्लोका के आधार पर मुद्धचेता नराधम के लक्षण को लिखे। तो इसका उत्तर है बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला अविश्वासी व्यक्ति नराधम है। वैसे नराधम से सदा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वैसा व्यक्ति धोखेबाज हो सकते हैं। देखिए इसका उत्तर है बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला अविश्वासी व्यक्ति नराधम है। वैसे नराधम से सदा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वैसा व्यक्ति धोखेबाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं अथवा पंडित किसे कहा जाता है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण होते हैं अथवा पंडित किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नीति श्लोका पाठ में पंडित के गुण इस प्रकार है। पहला नंबर है जिसका कार्य शीत उष्ण भय रति समृद्ध अथवा असमृद्ध वृद्ध नहीं होता है, वह व्यक्ति पंडित है। और 2 नंबर है सभी जीवों का तत्वज्ञ, कर्मों का योग या सभी मानवों का उपाज्ञ व्यक्ति पंडिता कहलाता है। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखे। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखे। तो इसका उत्तर है कि नीति श्लोक के अनुसार जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करता है, वह मूर्ख हृदय वाला ही नराधम अधम नर व्यक्ति का कहा जाता है। ये क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है जो हम यहाँ पर कराए थे पीछे। और उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु क्या किया? तो इसका उत्तर है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचकर अपने अनुयायियों का उपकार किया। वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों का ध्यान कर्षण करते हुए स्वयं वेद भाषाओं को संस्कृत हिंदी भाषा में लिखा। प्राचीन शिक्षा में दोष दिखाकर नई शिक्षा पद्धति देने हेतु डीएवी विद्यालयों
की स्थापना कर शिक्षा गंदगी को दूर किया। सबसे पहले डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इस प्रकार उन्होंने समाज के परिवर्तन में विशेष भूमिका निभाई। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? 5 वाक्यों में उत्तर दे। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? 5 वाक्यों में उत्तर देना है। तो इसका उत्तर है कुछ इस प्रकार, स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। उन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया, स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को टोका, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति सुधारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे कैसे? अथवा महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? तो इसका उत्तर है कि स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महत्व था। रात्रि में उन्होंने मूर्ति पर चूहों को टहलते देखा। उसी दिन से उनके मूर्ति पूजन के प्रति विकृत हो गए। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, क्रमशः दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे अथवा कौन की दानवीरता या चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करे। तो इसका उत्तर है कुछ इस प्रकार, यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंडराज मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। उसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति कथा के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए? बृहस्पति कथा के आधार पर बताए कि दान किसको देना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि शास्त्रों के अनुसार दान देने का विधान है, परंतु जिस किसी को बिना सोच विचार कर दिया गया दान सफल नहीं होता है। अतः बृहस्पति कथा के आधार पर देश काल के अनुसार बिना उपकार के योग्य पात्र को दिया गया दान सात्विक कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, ज्ञान भार क्रिया बिना यह उक्ति बृहस्पति कथा पर कैसे चरितार्थ होती हैं? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, जब बाघ के द्वारा पथिक पकड़ लिया गया तब वह सोचने लगा कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती उसकी क्रिया हाथ के श्रान की तरह निरंतरक होती हैं। दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान प्राय किसी के बिना भार स्वरूप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, विश्व अशांति का क्या कारण है? विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर दे। विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर दे। तो इसका उत्तर है कि विश्व अशांति के प्रमुख 2 कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। तदंतरण जातिवाद धर्मवाद युक्त को 2 कारणों से पनपे हुए हैं। अन्य कारण माने जा सकते हैं अशांति प्रसरित करने में स्वार्थपरक राजनीतिज्ञों ने की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि क्रमशः दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखे। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को विनम्रपूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहते थे, यथा गौ हाथी घोड़े पृथ्वी, यहाँ तक कि अपने अग्रिस्थोम फल भी देना चाहते हैं और अतंत पर सिर तक अपहृत करने के लिए उद्धत हो उठते हैं। परंतु वेशधारी शक्र इंद्र को दृढ़ संकल्पित कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे। कर्ण उनके मनुष्य दशा को समझकर अपने वचन रक्षार्थ शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान देते हैं। इतना बड़ा दान कर्ण के संपूर्ण ब्रह्मांड का दानवीर सिद्ध करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखे अथवा वैज्ञानिक शास्त्रों का परिचय दे। तो इसका उत्तर है कि वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सांख्य के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी एवं वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण हैं। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चन कुल बता दिया है जो आप लोग